बिग बैंग थ्योरी और वैदिक थ्योरी, इन दो थ्योरी में से कौन सी थ्योरी ऐसी है जो यूनिवर्स के क्रिएशन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करती। पिछले वीडियो में हमने इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में बातचीत की थी और कुछ बातें उसमें बतानी बाकी रह गई थी, जो बात मैं आज की वीडियो में बात करूंगा। नमो नमः। मैत्रेय वाणी इस यूट्यूब चैनल पर मैं मैत्रेय कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिग बैंग, क्योंकि ये बहुत चर्चित विषय रहा है। तो बिग बैंग के बारे में मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि बिग बैंग सबसे पहले जो हमें दी गई थी, जिन्होंने हमें दिया था, उनका नाम है जॉर्ज लेमेट्री, जो कि एक बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट भी रह चुके हैं और तो और एक कैथोलिक प्रीस्ट भी रह चुके हैं। उन्होंने सन 1931 मीन्स 1931 में हमें एक थ्योरी दिया। उन्होंने हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट रखा बिग बैंग का। उन्होंने ये कहा कि आरंभ में एक सिंगुलैरिटी थी और उसी सिंगुलैरिटी में अनंत मास और इंटेंस हीट थी, और फिर उसके बाद एक महाविस्फोट होता है जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। और उसी विस्फोट के बाद वो जो इंटेंस हीट थी वो अचानक से कूल डाउन हो जाती है और फिर धीरे धीरे ये जो ब्रह्मांड आप देख रहे हो ये अस्तित्व में आती है। इनके थ्योरी में जो इन्होंने ये बातें कही है कि एक सिंगुलरिटी जो कि जीरो डायमेंशन में है, एक छोटे से बिंदु में है, उस छोटे से बिंदु में अनंत मास का समा जाना, ये मुझे हास्यास्पद बातें लगती है। पिछले वीडियो में मैंने एक उदाहरण दिया था हाथी और कमरे को लेकर, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि देखो भाई, तुम्हारा ये जो तर्क है ये बेकार है, फालतू है। क्योंकि यदि मेरे पास दो हाथी हो और मैं उसे इस बाइक पर बैठाना चाहूँ तो मैं नहीं बैठा पाऊँगा, लेकिन अगर मैं उन हाथियों के छोटे छोटे पीस कर दूँ, यही नहीं, मैं उनको एसिड में पिघला दूं और फिर उसके बाद उनके मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी को मैं अलग कर दूं, ख़त्म कर दूं, चेंज कर दूं, तब जाकर मैं उन दो हाथियों को बाइक पर लेकर कहीं भी आसानी से जा सकता हूं। मान लेते हैं कि पहले जो हाथी, जो रॉ मटेरियल थी, उसका वजन कितना है भाई, 10,000 किलो, और ये प्रोसेस से गुजरने के बाद उसका वजन कितना बच गया, मात्र 100 किलो। बाकी का वजन कहाँ गया? मैं 10,000 का जो हाथी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मास एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पर कांस्टेंट रहती है। वेट में डिफरेंसेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं 60 किलो का हूँ, तो मैं अभी मुंबई में हूँ, तो मेरा वजन, मेरा जो वेट है वो 60 किलो है और मेरा मास भी 60 किलो का है। मीन्स मास मेरा 60 kg एंड वेट इज 60 न्यूटन। न्यूटन क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर जो ग्रेविटी का जो पावर लग रहा है उसके हिसाब से मेरा वेट है 60 न्यूटन। अब यदि मैं अर्थ के किसी और छोर पे चला जाऊं तो वहां मेरा मास कांस्टेंट रहेगा, मतलब मैं 60 किलोग्राम का ही रहूँगा, बट मेरा वेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहीं पर मेरा जो वेट है वो लगभग 55 न्यूटन का रह जाएगा। मैं चांद पर चला जाता हूँ तो यहाँ जो मेरा मास है 60 किलोग्राम, वही मास चांद पर भी रहेगी 60 किलोग्राम, किंतु जो यहाँ मेरा वेट है 60 न्यूटन का, वो वेट मास पर कितना हो जाएगा, ओनली 10 न्यूटन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल पावर अर्थ की तुलना में 1/6 है। तो जो वेट है वो डिफरेंट तो हो सकता है, बट मास हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। और जॉर्ज लेमेट्रे ने यही कहा है कि भाई, एक छोटे से बिंदु में अनंत मास समाया हुआ है। ये कैसे संभव है? तो वापस यदि मैं उस घर और हाथी वाले उदाहरण को दूं तो मैं नहीं समझता कि मैंने कुछ गलत उदाहरण दिया है। फिर कहते हैं कि आइंस्टीन का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है आप उसको भी रॉन्ग प्रूफ करके दिखाओ। भाई, आइंस्टीन का मैथमेटिकल कैलकुलेशन का बिग बैंग से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा था, वो था रेड शिफ्ट कॉन्सेप्ट। अर्थात ये कि अगर मैं मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर की दुनिया देखने का प्रयास करूं तो हमारे सबसे नज़दीकी जो गैलेक्सीज हैं उनका जो रंग होगा वो होगा पर्पल, बट
अगर वही गैलेक्सी अगर दूर भागते जाए हमसे तो उसका रंग होगा रेड। तो कुछ गैलेक्सीज हमारे पास आ रहे हैं, कुछ हमसे दूर जा रहे हैं, इसका बिग बैंग से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, बस लोगों ने उसके साथ कनेक्ट कर लिया। जैसे कि भगवान विष्णु के 10 अवतार को लोगों ने इवोल्यूशन थ्योरी से कनेक्ट करके रख दिया है, ठीक उसी प्रकार से बिग बैंग के बाद मतलब 1931 के बाद लगभग 89 वर्ष पश्चात आफ्टर 89 ईयर्स एक साइंटिस्ट आते हैं। 2020 में उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है, और नोबेल प्राइज इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उन्होंने एक थ्योरी रखी हमारे सामने साइक्लिकल यूनिवर्स के बारे में। मतलब ये कि जो जॉर्ज लेमेट्री ने ये कहा कि बिग बैंग से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उन्होंने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि बिग बैंग से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। हाँ, बिग बैंग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी, बट बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, ये कहना गलत है। क्योंकि बिग बैंग से पहले महाप्रलय था, उसके पहले एक और यूनिवर्स था, उसके पहले महाप्रलय, फिर और सृष्टि, ऐसे करते करते वो साइकिल चला आ रहा है। हाल ही में 2 ऐसे प्रोफेसर हैं जो बिग बैंग में 5 मिथ होने का दावा करते हैं। इट वॉज एन एक्सप्लोजन, द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग इनटू समथिंग, द बिग बैंग हैड अ सेंटर, द होल यूनिवर्स वॉज गैदर इन अ टेनी लिटिल पॉइंट, द यूनिवर्स वॉज इन्फिनेटली स्मॉल, हॉट एंड डेंस। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो के 2 प्रोफेसर ये हैं आर ए राकलेव और टॉस्टन ब्रिंगमैन। आर ए राकलेव जो है वो थ्योरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, और टॉस्टन ब्रिंगमैन जो है वो कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोपार्टिकल फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। तो ये 2 प्रोफेसर भी बिग बैंग थ्योरी को पूरी तरह से नहीं मानते हैं। आइए अब हम आते हैं वैदिक थ्योरी पर कि वैदिक थ्योरी क्या कहती है यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में। अब आते हैं वैदिक थ्योरी पर। तो पिछले वीडियो में हमने सांख्य दर्शन के विषय में वार्तालाप की थी, और आज हम उससे हटकर किसी और विषय पर वार्तालाप करेंगे। प्रश्न उपनिषद। इसके प्रथम प्रश्न में कात्यायन के पुत्र कबंधी महर्षि पिप्लाद से पूछते हैं कि हे भगवान, ये जो प्रजाएं हैं ये किससे उत्पन्न होती है? तो महर्षि पिप्लाद उनको उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस जगत उत्पत्ति के लिए प्रजापति तप करता है, और वो तप से तप को तपाता है, और इससे प्राण और रई की उत्पत्ति होती है, और इसी प्राण और रई के मिलने से ये सृष्टि अस्तित्व में आती है। इसे थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ प्रजापति कहा गया है ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर जो है ये सारी प्रजाओं के स्वामी है, इसीलिए उनका नाम प्रजापति है। तप, यहाँ ईक्षण को तप कहा गया है। जैसे महाप्रलय के बाद जगत उत्पत्ति के लिए जगतकर्ता में स्वाभाविक रूप से होता क्या है भाई, एक इच्छा उत्पन्न होती है कि प्रलयांत हो चुका है, अब जीव के पूर्व कर्म का फल देने के लिए फिर से सृष्टि की उत्पत्ति होनी चाहिए। इसी को उपनिषद के भाषा में ईक्षण कहते हैं, और यहाँ पर ऋषि पिप्लाद ने इसी ईक्षण को तप कहा है। और इसी तप से किसकी उत्पत्ति होती है? प्राण और रई की। ये जो प्रकृति है ये अपने साम्य अवस्था में होती है, ये अपनी मूल अवस्था में होती है, इसमें किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती। तब ईश्वर इसमें गति देते हैं, और वो गति इस प्रकृति में प्रविष्ट होने के बाद इसकी साम्य अवस्था भंग हो जाती है, और साम्य अवस्था भंग होने के बाद ये गतिमान हो जाती है, और गतिमान होने के पश्चात इसमें विकृति आ जाती है, और विकृत होकर के ये सृष्टि कार्य रूप ले लेती है और अपना अपना कार्य करने लग जाती है। हमने ईशोपनिषद की कड़ी में एक मंत्र पर विचार किया था कि ईश्वर गति में नहीं आते, किंतु दूसरों को गति अवश्य देते हैं। तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। इसी मंत्र पे हम लोगों ने विचार किया था कि ईश्वर जो है
वो हर जगह है, वो हर जगह आकाशवत सर्वव्यापक है। इसीलिए वो स्वयं गति में नहीं आते, लेकिन हाँ वो दूसरों को गति अवश्य देते हैं अपनी शक्ति से, क्योंकि ईश्वर और आत्मा ये दोनों चेतन तत्व है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, यदि मुझे ये कलम उठानी हो तो ये अपने आप नहीं उठेगी, इसे उठाने के लिए एक चेतन शक्ति चाहिए। वो चेतन शक्ति इसे कौन देगा? मैं दूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, है ना। ये जो शरीर देख रहे हो ये तो मैत्रेय कश्यप है, शरीर के अंदर बैठा कौन हूँ मैं? आत्मा ही तो हूँ। ये अलग टॉपिक है, इस पर फिर कभी आएंगे। तो ईश्वर क्या करते हैं? इस मूल प्रकृति में प्राण देते हैं, गति देते हैं, और आज के आधुनिक युग में इसी प्राण को एनर्जी नाम दिया गया है, ऊर्जा। और रई क्या है भाई? तो जब ये प्रकृति अपने साम्यावस्था को भंग हो जाती है और फिर ये कार्य रूप लेने लग जाती है, तब इसका नाम रई होता है। और इसी रई और प्राण के मिलने से ये सारे ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं। और जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि मैटर कंबाइंड विथ एनर्जी। तो यहाँ पर प्रश्नोपनिषद में हमें सृष्टि उत्पत्ति को लेकर बहुत सारी बातें जानने को मिलती है। यहाँ पर मैंने संक्षिप्त में बताया। अगर हम कभी प्रश्नोपनिषद पर चर्चा करेंगे तब उस वक्त हम थोड़ी सी इस पर चर्चा अवश्य करेंगे। उसके बाद नाचदीय सूक्त पर आते हैं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो नाचदीय सूक्त है उसके मंत्र संख्या 1 से 7 तक यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सृष्टि से पूर्व कुछ भी नहीं था। जब प्रलय की अवस्था होती है तब ना तो सत था ना ही असत था, ना तो मृत्यु थी ना ही जीवन था, ना ही आकाश था और ना ही अवकाश था। उस वक्त तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये जो मूल प्रकृति थी ये अपने साम्य अवस्था में थी और ये चारों तरफ फैली हुई थी। उस वक्त आत्म तत्व था। ये ब्रह्मांड में उस वक्त क्या था ये देखने वाला कोई नहीं था। आत्म तत्व था, लेकिन आत्मा कैसे देखे? उसके पास ना तो आँख थी ना ही कान थे। तो उस वक्त आत्मा ना तो हमें देख सकती ना ही वो हमें कुछ बता सकती। तो उस वक्त केवल आत्म तत्व था। हाँ, एक ऐसा तत्व था जो सब कुछ जानता था कि उस वक्त क्या है, और उसी तत्व को हम ईश्वर कहते हैं। और फिर उसके बाद ईश्वर किस प्रकार से इस जीव के कर्म के फल को देने के लिए ये सृष्टि की उत्पत्ति करता है, ये अभी हमने प्रश्नोपनिषद में बताया है। और अधिक जानकारी के लिए आप पुरुष सूक्त पढ़ सकते हैं। यजुर्वेद के 31वां अध्याय में मंत्र संख्या 1 से लेकर 22 तक इस पुरुष सूक्त में आपको डिटेल में मिल जाएगी कि भाई सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर ने कैसे की है और किन कारणों से की है। तो ईश्वर ये सृष्टि को उत्पन्न क्यों करता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल सूक्त संख्या 93 और मंत्र संख्या 1 में कुछ इस प्रकार से कहा गया है कि जीवात्मा की भलाई के लिए उस पर उपकार करते हुए ईश्वर मूल प्रकृति से सृष्टि को अपनी सर्वज्ञता से उत्पन्न करते हैं। मतलब ईश्वर को सब कुछ पता है कि पेड़ और जीव मतलब मनुष्य एक दूसरे के पूरक है। मैं CO2 छोड़ूंगा तो वही CO2 क्या होगा? ये पौधा लेगा, ये ऑक्सीजन हमें देगा और यही ऑक्सीजन मैं लूँगा। ईश्वर इस सृष्टि को रचते हैं, इसका वेद में क्या प्रमाण है? तो कुछ मंत्र ऐसे हैं जो कि कहते हैं हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत् सा दधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थात ये कि स्वयं प्रकाश स्वरूप ईश्वर उस वक्त वर्तमान था जब कुछ भी नहीं था। फिर वो क्या करते भाई? सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी द्योलोक है उनको उत्पन्न करते हैं और उनको धारण करते हैं, और इसलिए हम ईश्वर की स्तुति उपासना ये सब करते रहें। कुछ मंत्र और हैं जो कि ऋग्वेद का मंत्र है। वो मंत्र ये कहता है कि ऋतंच सत्यंचाभिधात पशोध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रार्णवा दधी संवत्सरो अजायत।
अहोरात्राणि विदधदुष्वस्य मिश्रतो वशी सूर्यचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षमथो स्वः। तो इन मंत्रों से पता चलता है कि सृष्टि को बनाने वाले कौन है भाई? ईश्वर है। आज के लिए इतना ही। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, त्रैतवाद जो कि ये कहता है कि जीव, ब्रह्म और सृष्टि ये तीनों अनादिकाल से हैं और तीनों पृथक पृथक है। कुछ लोग ऐसा है जो क्लेम करते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म और जीव दोनों एक है, आत्मा परमात्मा का अंश है, ऐसा कहते हैं। कुछ लोग बस केवल ब्रह्म को ही सत्य मानते हैं और किसी भी चीज को नहीं मानते। तो कुछ लोग वैसे हैं जो ब्रह्म और जगत को सत्य मानते हैं और आत्मा को कह देते हैं कि वो ब्रह्म का अंग है, हिस्सा है। यहां पर जो मैंने मंत्र आपको बताया है, आप नाचदीय सूक्त में जाकर के आप देखोगे, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि तीन तत्व अनादि है। पहला क्या? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों से ये पूरा ब्रह्मांड आच्छादित था। दूसरा क्या? आत्म तत्व था उस वक्त। और तीसरा कौन था? स्वयं परब्रह्म थे। तो वेद खुद कहता है कि तीन तत्व अनादि है, तो हम कौन होते हैं उनके बातों से छेड़छाड़ करने वाले? आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होगी कि सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और किसके लिए करते हैं। बिग बैंग थ्योरी के बारे में यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप नीचे जाकर के पढ़ सकते हो। मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के पढ़ सकते हो, कुछ और मत समझ लेना। अब आते हैं मैत्रेय नीति पर। तो मैत्रेय नीति के तहत आज हम बात करने जा रहे हैं विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीये आद्रियते सदा। अर्थात कि विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य, यानी कि शस्त्र की विद्या और दूसरा शास्त्र की विद्या, द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। प्रतिपत्तये अर्थात ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए दो तरह की विद्या होनी चाहिए। पहला शस्त्र की विद्या और दूसरा शास्त्र की विद्या। आद्या हास्याय वृद्धत्वे, अर्थात जो पहली विद्या है वो बुढ़ापे में उपहास का कारण बन जाती है। क्यों? क्योंकि शस्त्र की विद्या आपके पास तभी होगी जब आप बलिष्ठ होंगे, आप में वो बात होगी कि भाई आप बाहुबली हो, आपको कटप्पा भी नहीं मार सकते, तब जाकर आपकी वाहवाही होगी कि भाई क्या तलवार चलाता है, क्या ये निशानीबाज है, क्या बंदूक मारता है, आदमी खुशी से मर जाता है, ऐसा। किंतु भले ही आपके पास ये विद्या आ जाए शस्त्र की, बुढ़ापे के समय क्या होगा? आपका शरीर जो है वो बूढ़ा होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा, और फिर यही विद्या आप किसी को दिखाने जाओगे तो आप उस ढंग से नहीं दिखा पाओगे जैसे कि होनी चाहिए। तो ये उपहास का कारण बनती है। लेकिन जो दूसरी विद्या है, द्वितीया आद्रियते सदा, मतलब जो दूसरी विद्या है वो हमेशा उम्र के साथ बढ़ते जाती है। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना हो तो आपके पास दो प्रकार की विद्या होनी चाहिए, शस्त्र की और शास्त्र की। शास्त्र की इसीलिए कि ताकि आप धर्म को जानो, और शस्त्र के इसीलिए ताकि आप दुष्टों का संहार कर सको। लेकिन केवल आप शस्त्र की विद्या में ही रम रहे हो और शास्त्र का त्याग कर रहे हो तो ये आपका उपहास का कारण बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि शास्त्र की विद्या वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है शस्त्र की विद्या की तुलना में। क्यों? क्योंकि यदि आपके पास सिद्धांत ही नहीं होगा, आपके पास सही ज्ञान ही नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? किसी के ऊपर भी हथियार फेर दोगे। कोई भी चल रहा है, ले भाई ठपाक मार दिए उसको, तो ऐसा नहीं होता है। शास्त्र की विद्या अधिक महत्वपूर्ण है शस्त्र की विद्या की तुलना में, लेकिन हमें दोनों विद्याओं को अपने अंदर धारण करनी चाहिए। समझ रहे हो? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आया, हाथ में क्रैम्प हो गया यार,
तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होती है आपको वीडियो अच्छा लगता है। आगे आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी जानना हो बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो नीचे कमेंट में, सॉरी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बातें लिख दी है, मैंने लिंक दे दिया है, आप जा कर के वहाँ पर विजिट कर सकते हो। और क्या, तब तक के लिए बोलना ज़रूरी है क्या? तब तक के लिए नमो नमः।